जल्दी हो जाइए सावधान, नवरात्रि के दिनों में भूल कर भी ना करें 5 काम, वरना माता रानी हो जाएंगी नाराज। अगर आप भी जाने अनजाने में करते हैं गलतियां तो हो जाइए सावधान, नहीं तो हो सकता है आपका भारी नुकसान। अगर माँ दुर्गा को करना है प्रसन्न तो ना करें ये 5 गलतियां, सदा बनी रहेगी माता रानी की कृपा। सावधान सावधान सावधान, नवरात्रि के दिनों में महिलाएं भूल कर भी ना करें घर में ये 5 काम, वरना माता दुर्गा हो जाएंगी क्रोधित और घर पर टूट पड़ेगा दुखों का पहाड़। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि के पर्व की पूजा बहुत ही विशेष मानी जाती है, क्योंकि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की विशेष पूजा होती है और 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजा पाठ और उपासना की जाती है। माता रानी को खुश करने के लिए भक्त व्रत तक रहते हैं और 9 दिनों तक माता रानी की सेवा करते हैं। इन्हीं 9 दिनों में भक्त जन माता रानी से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और जो भी सच्ची श्रद्धा से माता रानी की उपासना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं माँ जरूर पूरी करती हैं और घर से दुखों का नाश कर देती हैं। घर में अपार खुशियों की बौछार होती है। नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्त अलग अलग तरह के अनुष्ठान व पूजा करते हैं, लेकिन इन 9 दिनों के व्रत में कुछ ऐसे नियम व धार्मिक मान्यताएं भी हैं जिसका पालन करना बेहद ही आवश्यक है। अगर आप नवरात्र में 5 गलतियां करते हैं तो माता रानी प्रसन्न होने की जगह रुष्ट हो सकती हैं और आपके घर में खुशियों की जगह विपत्तियां आ सकती हैं। जाने अनजाने में बहुत सी माता बहनें माता रानी की उपासना अनुष्ठान के दौरान ये गलतियां कर बैठती हैं। इन गलतियों को आज से ही आप सुधार लीजिए, क्योंकि इन गलतियों को करने के कारण माता रानी आपसे नाराज हो सकती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर में वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और 5वीं गलती तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले लहसुन प्याज से दूर रहें। जी हाँ, नवरात्र के इस पावन पर्व पर आपको लहसुन प्याज का बेहद ही खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि 9 दिनों में आपको लहसुन प्याज से दूरी बनाए रखनी होगी। अगर आपको नवरात्र का पूरा लाभ लेना है तो आपको लहसुन प्याज से दूर रहना चाहिए। आपको नवरात्र 9 दिनों तक सात्विक आहार लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनेगी। दूसरे नंबर पर है घर के अकेला न छोड़ें। नवरात्र के दिनों में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यदि आपके घर में कलश स्थापना या माता रानी की चौकी या फिर अखंड ज्योति जल रही है तो भूल कर भी अपने घर को खाली न छोड़ें। खाली छोड़ने का मतलब है कि घर में किसी न किसी व्यक्ति का होना बेहद जरूरी है। अगर घर को खाली छोड़कर या घर पर ताला लगाकर कहीं जाते हैं तो इससे माता रानी नाराज हो सकती हैं। तीसरे नंबर पर है कलह से दूर रहें। आपको नवरात्रि के दिनों में कलह यानी क्लेश से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में बहुत से भक्त व्रत में होते हैं और ऐसे में कलह से बचना चाहिए, क्योंकि कलह से व्रतधारी की आत्मा को बहुत दुख पहुंचता है। इसी वजह से जो लोग माता रानी का व्रत रखते हैं उन्हें जब दुख पहुंचता है तो माता रानी रुष्ट होती हैं। ऐसे में आप भी कोशिश करें कि किसी भी वाद विवाद से दूर रहें, क्योंकि जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं वहां माता लक्ष्मी भी नहीं ठहरती हैं। चौथे नंबर पर है कन्याओं का दिल न दुखाएं। भारतीय परंपरा और हिंदू धर्म में कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजिका पूजन कर लोग अपार पुण्य की प्राप्ति करते हैं। इसी बात का हमें भी बेहद ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में किसी भी कन्या या महिला का अपमान न करें। जितना हो सके महिलाओं का सम्मान करें। भूल से भी किसी महिला का अपमान न करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं। धार्मिक बातों में मन लगाएं। जी हाँ, नवरात्रि में जो लोग माता रानी का व्रत रखते हैं तथा पूजा उपासना करते हैं उन्हें नवरात्रि के दिनों में फिजूल में अपना समय बिताना नहीं चाहिए। जितना हो सके माता रानी का ध्यान या फिर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, या फिर आप इन दिनों में दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी और आपके घर में खुशियां भरपूर रहेगी। अब आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट पूर्वांचल समाचार।